हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले पिछले क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में करा चुका हूं। जिस वीडियोस नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट। तो राजकुमार ट्रेडर्स की बुक्स में हमें एंट्री करनी है, वो टिम्बर के मर्चेंट है, मतलब उनका जो बिजनेस है वो टिम्बर का है। ठीक है, अब पहले क्लास देखते हैं। परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 10,000। अब हमने क्या किया है, टिम्बर खरीदा। तो हमारा बिजनेस ही टिम्बर का था। ठीक है, तो जो बिजनेस होता है, जो गुड्स का बिजनेस होता है, उसको हम परचेज लिखते हैं। मींस यहाँ पे हम टिम्बर नहीं लिखते, हम परचेज लिखेंगे क्योंकि बिजनेस ही हमारा किसका है, टिम्बर का है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज। परचेज हमेशा डेबिट आता है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, तो परचेज आता है डेबिट में, प्लीज लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा दिया है उसको लिखेंगे कैश अकाउंट, कुछ पैसा जा रहा है, और कुछ उधार दिया है। उधार भी कितना लिया है, 10,000 रुपए, और पैसा लिया है 2,000। ठीक है, उधार किससे लिया है, कुलदीप, लिखेंगे हम कुलदीप कुमार। ठीक, पैसे का कितना लिया है 2,000, और उधार कितना लिया है 10,000। टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया ये 12,000। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन यहाँ डन होगी। सेकंड देखते हैं, पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,950। तो देखो, कुलदीप कुमार से 10,000 का सामान लिया था, अब हमने उसे 9,950 रुपए देके कहा कि अब सेटलमेंट हो गई, अब और पैसा नहीं देंगे। तो मींस क्या होगा, यहाँ पैसा जा रहा होगा तो जो चीज आती है वो पहले लिखते हैं, और जो जाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो पैसा जा रहा है, मींस क्या है, नीचे आएगा, ऊपर पैसा किसको जा रहा है उसको नाम लिखेंगे। मींस नेक्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे कुलदीप कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आएगा। प्लीज डिस्काउंट के रहता कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट क्रेडिट वाले साइड को डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट पैसा कितना दिया है 9,950, डिस्काउंट कितना हो गया 50, टोटल आ गया कितना 10। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, पेड रेंट इन एडवांस। अब हमने क्या किया है, रेंट पे किया है पर एडवांस में किया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, 3। पहले तो रेंट की पेमेंट हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, रेंट की पेमेंट हो गई है, तो मींस पैसा गया और हमारे पास आया रेंट। ठीक, तो एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रेंट की पेमेंट करी है, रेंट की हमने पेमेंट करी है 10,000, तो रेंट की पेमेंट होगी, पर जो ये रेंट है वो प्रीपेड है। ठीक है, तो पहले रेंट की पेमेंट करेंगे, उसके बाद रेंट को हम प्रीपेड में ट्रांसफर कर देंगे। मींस रेंट हट के किस में आ जाएगा, प्रीपेड में। तो रेंट बनेगी इसकी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, रेंट जो था वो हमने प्रीपेड बना, तो एंट्री क्या बन गई इसकी 10,000। अब देखो, रेंट यहां से कट गया, बनी क्या, प्रीपेड रेंट टू कैश। ठीक है, ये जो ओरिजिनल एंट्री है वो ये बनी। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, परचेज मशीन फॉर 1 लाख बाय चेक कैरीज 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 पेड इन कैश। तो हमने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर कैरीज दिया 2,000 रुपए का, और इंस्टॉलेशन कराई 1,000 रुपए की, और वो कैश में पेमेंट करी। तो देखो, जब मशीन खरीदते हैं तो चाहे इंस्टॉलेशन हो चाहे कैरेज हो, कोई भी खर्चा हो वो मशीन की वैल्यू में ऐड होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मशीन आई है और चेक गया है और पैसे गए हैं, तो हम दोनों चीजें ऊपर की साइड लिखेंगे और ऊपर की साइड लिखेंगे मशीन। ये एंट्री है 4। मींस लिखा जाएगा मशीन हमारे पास आ गया, तो मशीन अकाउंट डेबिट, इसके बदले में एक को चेक गया है उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बाकी कुछ कैश गया है उसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट। चेक कितना गया है, चेक गया है 1 लाख का, और ये कितना गया है, ये गया है 3,000। कितना बना, 1,03,000। ठीक है, ये मशीन की एंट्री होगी। नेक्स्ट है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000। हमने सामान खरीदा किससे, गोविंद से 50,000 का, और उसको ही 65,000 का आगे बेच दिया। तो पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे, बाद में हम सेल्स की एंट्री करेंगे। तो फिफ्थ एंट्री में क्या हुआ है, पहले हमने करा है परचेज किससे, गोविंद से। तो परचेज हमेशा डेबिट में आता है, मींस पहले तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। कितने का सामान खरीदा था, 50,000 का, तो लिख देंगे 50,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यही सामान जो था 50,000 का, हमने 65,000 का किसको बेच दिया, मनोहर को। इट मींस अब सेल्स की एंट्री बनेगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है। ऊपर कौन आएगा, जिसको सामान बेचा है, तो सामान बेचा है मनोहर को, इट मींस एंट्री विल बी मनोहर डेबिट टू
सेल्स अकाउंट कितने का बचा है 65,000, तो याद रहेगा 65,000 एंड 65,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें जर्नल एंट्री करनी है। पहली ट्रांजैक्शन है रिसीव द चेक ऑफ 47,500 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 50,000। मतलब हमें एक्स ने चेक दिया है 47,500 का और उसको हमें पेमेंट करनी थी 50,000 और उसने बोला ये चेक देके कि अब मैं और पेमेंट नहीं करूंगा, सारे पैसे पूरे हो गए। मींस क्या हुआ 2500 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, जनरल का रूल क्या होता है, जो आएगा वो हम पहले लिखेंगे और जो उसके बदले में जाएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है पैसा, तो हम पहले उसको लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है चेक। ठीक है, तो चेक मींस बैंक हमारे पास आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक आ रहा है। अब जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा बैंक के कैश के साथ आता है, तो इट मींस डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा और डेबिट वाले डिस्काउंट को हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किससे आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। टैक्स में देने पे 50,000 और उसने दिए कितने हैं 47,500, मींस डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 25। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं रिसीव्ड बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन रुपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 40,000। नहीं बोल रहा है यहाँ पे कि हमें वाई से 20,000 रुपए लेते थे, उसने सिर्फ 60 पैसे दिए। 60 पैसे इन रुपी का मतलब होता है 1 रुपी के अंदर 100 पैसे होते हैं। तो 60 पैसा जब भी पैसा लिखा हो, ऐसे यहाँ पे 60 पैसा लिखा हुआ है, तो आप उसको परसेंटेज मान लो कि 60% रिसीव हो गया है। तो 60% रिसीव हो गया मतलब 20,000 का 60% मिल गया और बाकी पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें जो चीज मिल रही है, जो चीज आ रही है वो हमको पहले लिखनी है। मतलब 20,000 का हमको 60% मिला है, वो पैसा मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा पैसा हमको दे रहा है चेक के थ्रू, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारे पास आया, ठीक है, 60% आया पैसा खाली और बाकी पैसा नहीं आया। तो जो पैसा नहीं आता है, बाद में नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं बैंक डेबिट। मींस ये पैसा मत दे, तो बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट टू, ये कौन है, ये पर्सन है हमारा वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई। वाई चलते थे 20,000, उसने इसके दिया 60%, इसका 60% बनता है 12,000। इट मींस 8,000 रुपया जो है वो बैंक डेबिट कर देगा, वो पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 50,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हमने जेड को 80,000 का सामान बेचा, उस पे 20% रेट डिस्काउंट है। इसका 20% क्या होगा, 1 छुपा है 10% आ गया 8,000, तो 20% हो जाएगा 16,000। इसमें से इसको माइनस करो, मींस 64,000 का हमने उसको सामान बेचा है। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे अ चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो ये हमने पहले उसको सेल करी, उसके बाद उसने अगले दिन हमको चेक दे दिया कितना 5% काट के। इसका 5% कितना होगा, 10% हो गया 6400, 5% इसका कितना हो जाएगा 3200। 3200 कट कर दो, मींस आएगा 60,800, मतलब 60,800 का हमको चेक करना है। ठीक, अब इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन करी है उस दिन हमें कोई पैसा नहीं मिला, मींस 3 डेट को तो हम सिर्फ सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो नाम क्या था उसका जेड। तो हमारे पास क्या आया, पैसा पहले दिन हमारे पास कुछ नहीं आया, हम लिखेंगे जेड डेबिट टू, ये 2 हुआ है, Z2 आया हमारे पास सेल्स की, और सेल हमने करी थी 64,000, यहां देगा 64,000। अब बोल रहा है नेक्स्ट डे चेक किया, तो नेक्स्ट डे मींस नेक्स्ट डे हमारे पास पैसा आया, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट भी डेबिट में ही आएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये चेक किससे मिला है, ये चेक मिला है, ठीक है। सेकंड में आएगा 64, डिस्काउंट अभी हमने निकाला है वो है 3200, और माइनस करके वैल्यू जो आएगी बैंक में आएगी 16,800। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन देयर कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो कभी भी प्रॉफिट होगा तो हम उसको प्लस कर देते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, और दोनों को एंट्री में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं किसको, मनोज को 20% प्रॉफिट पे। तो गुड्स कितने के थे, गुड्स था 40,000 का, 20% पहले इसमें प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, तो उसका 20% 10% हो गया 4,000, तो 20% हो गया 8,000।
मींस कितना आ गया 48,000। अब 48,000 में क्या करना है, अब हमें लगाना है इस पे ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% इसका होगा 4800, मींस इसमें से 4800 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 43,200। मींस हमने मनोज को 43,200 की सेल्स कर दी। सेल हमेशा क्रेडिट में आता है, मतलब एंट्री क्या करनी पड़ेगी, पैसा दिया नहीं है तो बताएगा मनोज, डेबिट और सेल्स क्रेडिट में ही आता है तो सेल्स देंगे। अमाउंट कितनी आ रही है 43,200। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।